हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है और इस पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंध आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा एक इंग्लिश प्रो नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के द्वारा इस इंग्लिश प्रो नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विकसित किया गया है, जो कि देश में किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई पहली पहल है। और इस इंग्लिश प्रो नामक एप्लीकेशन को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो जो लर्नर्स होते हैं तो उसके लिए इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को भारतीय तरीके से विकसित करना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर हैं और इन्हें अब बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है और अब ये ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे उस प्रोडक्ट्स को और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। और अब यहाँ बात आई है बजाज आलियांज कंपनी की। तो इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे महाराष्ट्र में है और प्रेजेंट टाइम में जो बजाज आलियांज कंपनी के सीईओ हैं वह है तपन सिंघल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन फुटबॉल परीक्षण ऐप इनजोग को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री है। तो किरण रिजिजू के द्वारा इनजोग नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह इस कोविड-19 महामारी की सिचुएशन में युवाओं को दूरस्थ रूप से ही फुटबॉल के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रूप से ऑनलाइन क्लास प्रदान किया जाएगा। इस इनजोग नामक एप्लीकेशन को अब हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चेक्स डिकॉब नामक एक कंटेनर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क में ओजोन गैस का प्रयोग करके इस मास्क को कीटाणु रहित बनाया है और ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन निर्जिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन निर्जिस को लॉन्च किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब यहाँ बात आई है UNEP की, तो इसका फुल फॉर्म मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है केन्या का कैपिटल नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब यहाँ बात आई है 5 जून की, तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हो गया है, वे कौन थे?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेटर। डेविड कैपेल जो कि एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे और इनका अब हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1987 से लेकर 1990 तक जो है इंग्लैंड के लिए मैच खेला, जिसमें से कि इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट मैच और 23 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। तो अब इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में स्वयं नामक योजना को पुनः लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम सरकार के द्वारा राज्य में स्वयं नामक योजना को पुनः लॉन्च किया गया है और इस योजना के तहत असम सरकार के द्वारा युवाओं को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। और अब असम सरकार के द्वारा यह स्वयं नामक योजना को पुनः शुरू किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। और अब यहाँ बात आई है असम की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। असम का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में असम का लोकेशन, और इसका कैपिटल है दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल, और प्रेजेंट टाइम में जो असम के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 126, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। असम से अगर हम कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें, असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, तो चलिए हम आज उसको देखते हैं। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही स्थित है मानस नेशनल पार्क, और असम में है नामेरी नेशनल पार्क, और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन के सभी कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि वह प्रदेश में अब सीधे टेंडर नहीं डाल सकता है। और अब यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और लखनऊ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में चूंकि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 404, और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100, और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें, तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो है 69.72%, जिसमें से कि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.24%, और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 59.26%। अगर हम उत्तर प्रदेश से नेशनल पार्क की बात करें, तो यहाँ पर स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट्स आप लोग और याद रखिएगा जो कि करेंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। वर्चुअल लोक अदालत का जो आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो लोक अदालत में सुनवाई की गई है वो वर्चुअल माध्यम से की गई है। यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक तो हो गया है वर्चुअल लोक अदालत, और एक है ई लोक अदालत। तो ई लोक अदालत जो है इसका आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है, और ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री है, और इन्होंने अब 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के बैठक में भाग लिया है। और अब यहाँ बात आई है ब्रिक्स की,
तो ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें जो साउथ अफ्रीका है ये वर्ष 2010 में जो है ब्रिक्स का मेंबर बना था। इससे पहले जो है यह सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा कैलेंडर, डायरी और प्रिंटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैलेंडर, डायरी और प्रिंटिंग की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने यह निर्णय लिया है कि रूस के द्वारा अब पाकिस्तान को कोई भी बड़े हथियार को सप्लाई नहीं किया जाएगा। और अब यहाँ बात आई है रूस की और पाकिस्तान की। तो चलिए इन दोनों कंट्री के बारे में हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान का लोकेशन और इसका कैपिटल है इस्लामाबाद। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है क्रिकेटर इमरान खान और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है आरिफ अलवी। अच्छा, पाकिस्तान से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को जो डिवाइड करने वाली रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और ये रहा वर्ल्ड मैप में रूस का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है मिखाइल मिशुस्तिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन की नौसेना को अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है। अमेरिका की रक्षा विभाग जिसका नाम है पेंटागन, तो पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नौसेना है वो चीन के पास है, क्योंकि चीन के नौसेना के पास लगभग 350 से अधिक जो है युद्धपोत अवेलेबल है, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 ही युद्धपोत अवेलेबल है। और ऐसे में जो अब चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना वाला देश बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि नवंबर 2020 में जो है टेबल टेनिस विश्व कप का आयोजन जो है वो चीन में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के हम रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स कल के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।